लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, सभी 5 सवार मारे गए, अंतिम संस्कार कल। बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर गए अविमुक्तेश्वरानंद, सनातनी प्रतीकों के अपमान के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। और इंदौर में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा 30 पर पहुंचा, 3 मरीज आईसीयू और 1 वेंटिलेटर पर, हाईकोर्ट ने बनाया जांच आयोग। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बारामती हवाई अड्डे पर उनके चार्टर्ड विमान की लैंडिंग के दौरान गंभीर हादसा हुआ, जिसमें वे और विमान में सवार 5 अन्य लोग मारे गए। यह विमान पंचायत चुनावों के सिलसिले में जनसभा के लिए बारामती जा रहा था। लैंडिंग के प्रयास में रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण पहली कोशिश नाकाम रही और दूसरी लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार जैसे नेता को खोना महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई, उसकी जांच की जाएगी। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे। ये बहुत दुखद घटना है। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। लिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अजीत पवार और साथियों की मौत की खबर बेहद दिल तोड़ने वाली है। इस दुख की घड़ी में वे महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर लिखा कि यह बेहद दुखद खबर है। उन्होंने शरद पवार, सुप्रिया सूले और पूरे परिवार को प्रार्थना के साथ संवेदना दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे पर गहरा सदमा जताया। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में ममता ने साफ कहा कि इसमें फाउल प्ले की आशंका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नेताओं की भी कोई सुरक्षा नहीं बची, जांच एजेंसियां आज़ाद नहीं रहीं। अजित पवार के बारे में सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही थीं कि वो बीजेपी छोड़कर वापस जा सकते थे, वो सब सवाल खड़े करती हैं। ममता ने कहा कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। From social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the. इधर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत पर कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। विजय रूपाणी का विमान हादसा, बिपिन रावत और अब अजित पवार का हादसा, इन सभी मामलों में किसी की भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन तीनों मामलों की जांच करनी चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। विजय रूपाणी जी का विमान हादसा, बिपिन रावत हमारे सीडीएस का हादसा और अब अजीत पवार का हादसा, और इनकी किसी की भी कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना, मैं समझता हूं कि कई सवाल खड़े करती है।
देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जांच करके इन तीनों हादसों के बारे में सच्चाई देश के संसद के बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां, प्राथमिकताएं और भविष्य की योजनाएं सामने रखीं। विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश के करीब 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं, जबकि बीते 10 साल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। संसद में 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जबरदस्त विरोध जारी है। जनरल कैटेगरी के छात्र और सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि हमें हालात की जानकारी है, खामियों को दूर किया जाएगा और मामला जल्द लिस्ट होगा। इधर यूपी और बिहार में बवाल मचा है। पीलीभीत में युवकों ने मुंडन कराया, जबकि बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टरों पर कालिख पोती गई। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किया, जिसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन बनाने के निर्देश हैं। सरकार इसे भेदभाव रोकने की पहल बता रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी का आरोप है कि उन्हें स्वाभाविक अपराधी बनाया जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना संगम स्नान किए विदाई ले ली है। वे काशी के लिए रवाना हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज मन इतना व्यथित है कि पवित्र जल भी शांति नहीं दे पा रहा। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराने और फूल बरसाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तब दिखावे का सम्मान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि सनातनी प्रतीकों के अपमान के खिलाफ आगे भी आंदोलन होगा। किसकी जीत और किसकी हार, ये समय बताएगा। वहीं इस्तीफा देने के बाद निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को पुलिस बल के साथ शामली भेज दिया गया। एडीएम कंपाउंड गेट से बाहर निकलते ही समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी हुई और गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने बलपूर्वक रास्ता साफ कराया। 2019 बैच के पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान से आहत होकर ये कदम उठाने की बात कही थी। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। 3 दिन तक सरकारी आवास में रहने के बाद प्रशासन ने उन्हें रिलीव किया और आवास पर नोटिस चस्पा किया गया। वहीं डीएम अविनाश सिंह ने एएसडीएम राम जन्म यादव को सिटी मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने कहा है कि अलंकार अग्निहोत्री अपनी सहमति से शामली गए हैं। इंदौर में दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। बुधवार को भागीरथपुरा निवासी 62 साल के लक्ष्मी रजक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें 2 दिन पहले उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी। भर्ती के दौरान किडनी फेल होने की भी पुष्टि हुई। इससे पहले खूबचंद की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। फिलहाल 6 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 3 आईसीयू में और 1 वेंटिलेटर पर है। मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया है। कोर्ट ने सरकारी रिपोर्ट को आई वॉश बताते हुए दैनिक जल जांच, स्वास्थ्य शिविर और 4 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंकों की तेजी के साथ 82,345 पर और निफ्टी 167 अंकों की बढ़त के साथ 25,343 के स्तर पर पहुंचा, जो निफ्टी के लिए 25,300 के पार नया बंद स्तर है। बाजार में हरे निशान पर कारोबार समाप्त होने का मुख्य कारण भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हैं, जिससे निवेशकों में सकारात्मक भावना बनी। प्रमुख लाभांश में बीईएल 9 और ओएनजीसी 8% तक उछले। धातु, तेल और गैस और पीएसयू बैंक जैसे क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी देखी गई। हालांकि दिन के दौरान कुछ उतार चढ़ाव रहा, लेकिन समग्र बाजार सेंटिमेंट सकारात्मक रहा और वैश्विक संकेतों और घरेलू कारकों के मिश्रण से प्रभावित दिखा। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।